हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम बात करेंगे पुस्तकों के लेखक को याद करने की ट्रिक। क्योंकि आप देखते हैं एग्जाम में कि 1 से 2 पुस्तक आपको मिलेंगे एग्जाम में, और उनके लेखक के नाम, उनके ऑथर के नाम हम अक्सर भूल जाते हैं एग्जाम में। तो हम यहाँ पे आज एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से सारे लेखक जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको याद करेंगे, वो भी ट्रिक से, जिससे आज के बाद हम इन्हें भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहनामा के रचनाकार। तो शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो शाह नाम का जो व्यक्ति है, जो शाह नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है? फिर से दोस्ती कर लेता है। लड़ाई करने के बाद वो फिर से दोस्ती कर लेता है। तो हमने यहाँ से याद किया, शाह नाम का आदमी लड़ाई करके फिर से दोस्ती कर लेता है। तो शाह नाम के रचनाकार कौन हो गए? फिरदौसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कौन कौन सी रचना है? रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, लेकिन मुद्रा राक्षस नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो कौन कौन सी? रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, लेकिन मुद्रा राक्षस नहीं है। मुद्रा राक्षस किसकी है? ये विशाखा दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की ये पुस्तक है। ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। तो यहाँ से ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों हो गई हमारी कालिदास की बुक हो गई। तो अब हम बात करते हैं कालिदास की बुक को याद करते हैं, क्योंकि ये सारी बुक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई हैं, और इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है? अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। क्या है? अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। तो ये यहाँ पे आया जो है वो साइलेंट है, तो हम इसको, और यहाँ पे मे भी साइलेंट है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? ये एक एक लेटर का हमने मतलब से कनेक्ट किया है बुक से। तो यहाँ से आ से देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से देखेंगे विक्रमो वर्षियम, कु से देखेंगे तो कुमार संभवम, मा से देखेंगे मालविका अग्निमित्रम, रा से देखेंगे रघुवंशम, और मेघ से देखेंगे मेघदूतम, और ऋतु से देखेंगे ऋतु संहार। फिर से देखेंगे तो ट्रिक क्या है हमारी? अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। आ से हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से हो जाएगा विक्रमो वर्षियम, कु से हो जाएगा कुमार संभवम, मा से हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम, रा से हो जाएगा रघुवंशम, और मेघ से हो जाएगा मेघदूतम, और ऋतु से हो जाएगा ऋतु संहारम। तो ये हमारी कालिदास की बुक हो गई, और ये यहाँ से ट्रिक हो गई जिसकी वजह से हम ये सारी बुक्स को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र की बात करें तो इसके कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। अब इसकी बात करें तो इसको कैसे हम याद करेंगे? जो हमारे भारत के जो मुनि हैं, जो भारत के मुनि हैं वो कैसे हैं? शास्त्र में क्या है? बहुत निपुण है। क्या है? भारत के मुनि जो है शास्त्र में निपुण है। तो हमने यहाँ से याद कर लिया, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयदेव की। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो गोविंद नाम का इंसान है उसने गीत गाया, तो उसका गीत सुन के सब लोग उसकी क्या करने लगे? जय जयकार करने लगे। गोविंद नाम के इंसान ने गीत गाया, और गीत सुन के उसका गीत इतना अच्छा था कि लोग सुन के उसकी जय जयकार करने लगे। अभी आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये सारी ट्रिक के माध्यम से सारे ये ऑथर और बुक्स याद हो गई हैं। तो आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो हुमायूं है वो अपने बदन में क्या लगा के रखता है? हमेशा गुलाब लगा के रखता है। क्या लगा के रखता है? गुलाब लगा के रखता है। भाई हुमायूं, आपने पढ़ा है कि भाई अकबर का अकबर का पिता था हुमायूं। तो हुमायूं एक राजा महाराजा था, तो भाई ये लोग क्या करते थे? अपने बदन में क्या करते थे? गुलाब लगा के रखते थे। तो ऐसे हमने रिलेट कर लिया, तो हमें क्या याद हो गया? हुमायूं नामा जो बुक है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास की अभी हमने पीछे सारी रचनाएं पढ़ी थी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हमारी क्या थी? अवि कुमार, क्या थी ट्रिक? अवि कुमार
आया वर्षा आया मेघ ऋतु में, क्या थी? आया मेघ ऋतु में, ये हमारी ट्रिक थी। तो इसमें से हमने देखा था कि हमारा जो ये में था ये साइलेंट था और आया था ये साइलेंट था, और ये सारी बुक्स से हमने रिलेट किया था। आ से था अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से था विक्रमो वर्षियम, कु से था कुमार संभवम, और मार से था मालविका अग्निमित्रम, और आर से क्या था रघुवंशम, और मेघ से क्या था मेघदूतम, और ऋतु से क्या था ऋतु संहार। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्रम इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारी हो जाएगी मालविका अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की है। तो हम ऐसे ट्रिक से अगर हम भूलते भी हैं तो ट्रिक से हम सारी बुक्स को रिलेट करके ऑप्शन का एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके कौन है? चाणक्य। तो ये हमको डायरेक्टली याद रहता है कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जब हर्ष को बाण लगा तो हर्ष को बाण ने क्या कर दिया? चीर दिया। हर्ष को बाण लगा और हर्ष को बाण ने क्या कर दिया? चीर दिया। तो ऐसा हमने रिलेट कर दिया कि हर्ष को जब बाण लगा तो हर्ष को क्या कर दिया? बाण ने चीर दिया, और इससे हमने रिलेट कर दिया हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्ष को बाण लगा तो हर्ष को बाण ने चीर दिया, ऐसे हमने याद कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन सब का रिवीजन करते हैं कि और आप भी कोशिश करिएगा कि कितना आपको याद हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे शाहनामा की। तो शाहनामा के लेखक क्या याद किया था हमने? जो शाह नाम का इंसान है वो लड़ाई करने के बाद क्या करता है? फिर से दोस्ती कर देता है। क्या करता है? फिर से दोस्ती कर लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा? फिरदौसी। शाह नाम का व्यक्ति जो है लड़ाई करने के बाद फिर से दोस्ती कर लेता है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसी। अब रघुवंशम की बात करें तो हमने याद किया था रघुवंशम किसकी है? कालिदास की। अभी कुमार आया मेघ ऋतु में, तो हमने ऐसे याद किया था। तो ये किसकी? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? ये भी कालिदास की, हमने याद किया था ट्रिक से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। कुमार संभवम भी किसकी थी? कालिदास की। हमने ट्रिक पीछे देखी, उसी से हम बाद में रिलेट किए हैं सारी चीजें। ट्रिक क्या थी? अवि कुमार आया आया मेघ ऋतु में। अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। मालविका अग्निमित्रम किसकी थी? ये भी हमारी कालिदास की थी। तो इसको भी हमने याद कर लिया। आई होप ये सारे आपको याद हो रहे होंगे, और आप ट्राई भी करिए खुद भी जहाँ पे भी बैठे हैं कि आपको याद हो रहा है। अब नाट्य शास्त्र का हमने क्या याद किया? जो जो मुनि लोग होते हैं, भारत के मुनि होते हैं, वो शास्त्र में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। तो इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। उसके बाद गीत गोविंद की बात करें तो जो गोविंद ने जब गीत गाया तो लोग ने उसकी क्या की? जय जयकार की। तो क्या हो जाएगा? जयदेव। हुमायूं नामा की कौन है? हुमायूं नामा के लेखक कौन थी? तो वो थी गुलबदन बेगम। वो कैसे हमने याद किया था? जो हुमायूं था वो अपने बदन बदन में क्या लगाता था? गुलाब लगाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। तो ये तो हमें याद ही रहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। देन हम बात करेंगे हर्षचरित। हर्षचरित के जो लेखक थे तो बाणभट्ट। तो कैसे याद किया था कि हर्ष को जब बाण लगा तो बाण ने हर्ष को क्या कर दिया? चीर दिया। तो बाणभट्ट। ऐसे हमने इसको याद कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुस्तक की। तो नेक्स्ट बुक हमारी कौन सी है? अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कौन सी बुक है? अष्टाध्यायी। तो ये किसकी है? ये पाणिनि की है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो भाई जो पंडित जी थे वो 8 के 8 अध्याय उन्होंने पढ़ लिए, और उनसे पूछा गया, और उन्होंने पानी तक नहीं लिया। मतलब उनसे पूछा गया भाई आप इतना थक गए हैं, पानी लेंगे? तो कह रहे पानी नहीं, पानी पानी नहीं। तो ऐसा हमने याद कर लिया कि पंडित जी ने 8 अध्याय पढ़े और उन्होंने पानी नहीं लिया। तो अष्टाध्यायी पाणिनि। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये किसकी रचनाएं हैं? ये है हर्षवर्धन की। कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। अब इसको कैसे याद करें? ये इसके लिए एक ट्रिक है, शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। और ट्रिक क्या है? हर्ष का प्रिय रत्न नाग। ट्रिक क्या है? हर्ष का प्रिय रत्न नाग। यहाँ पे का साइलेंट है, और हर्ष से हो जाएगा हर्षवर्धन, प्री से हो जाएगा प्रियदर्शिका,
रत्न से हो जाएगा रत्नावली और नाग से हो जाएगा नागनंद। तो फिर से देखें, हर्ष का प्रिय रत्न नाग, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नागनंद। ठीक है, तो हमें याद हो गया कि ये तीनों बुक किसकी है, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा की बात करें तो ये किसकी रचना है? ये विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी है? विज्ञानेश्वर की। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो विज्ञान है, विज्ञान का एक भी अक्षर हमारे दिमाग में नहीं जाता है। क्या? विज्ञान का एक भी अक्षर हमारे दिमाग में नहीं जाता है। ऐसा हमने याद कर लिया, हो सकता है किसी की फेवरेट हो, बट ऐसा हमने याद कर लिया कि विज्ञान का एक भी अक्षर हमारे दिमाग में नहीं जाता है। तो मिताक्षरा की बुक, मिताक्षरा किसकी बुक हो जाएगी? विज्ञानेश्वर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीलावती पुस्तक किस संबंधित है। जो लीलावती पुस्तक है, ये नहीं पूछा गया कि इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? गणित से, मैथ से संबंधित है ये लीलावती पुस्तक। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? भास्कराचार्य ने लिखी है ये बुक। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो जो भास्कर है, मतलब भास्कर किसकी पर्यायवाची होती है? सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। ठंड में भाई नहीं निकलते हैं, गर्मी में इतनी ज्यादा। तो ऐसा ने रिलेट कर दिया कि लीलावती जो है, लीला जो है कौन दिखाता है? भास्कर में सूर्य भगवान। तो भास्कराचार्य की पुस्तक हो जाएगी लीलावती। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। इसमें पूछा गया इसका जो महाभारत का जो पुराना नाम था वो क्या है? तो पुराना नाम महाभारत का क्या था? जय संहिता। जय संहिता के नाम से हम महाभारत को जानते थे। मतलब इसका पुराना नाम अगर पढ़ेंगे आप तो क्या मिलता है? जय संहिता मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र की बात की गई है, तो ये किसकी है? ये अश्वघोष की है। ये कैसे याद करेंगे? इसको हम रिलेट करेंगे जो बुद्ध बुद्ध ने ऐसा, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। संस्कृत में घोड़े को अश्व बोलते हैं। तो बुद्ध ने बोला कि हम मुझे जो है अच्छा चरित्र वाला घोड़ा चाहिए, अश्व जो है अच्छे चरित्र वाला चाहिए। तो बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन हो गया? अश्वघोष। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहत संहिता के रचनाकार हैं। तो बृहत संहिता, अब इसके रचनाकार कौन है? वराह मिहिर। अब ऐसे भी देखेंगे यहाँ पे भी वाह वर्ड आ रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे तो वाह वर्ड आ रहा है पहला। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। बाकी एक ट्रिक ऐसे याद करेंगे, जो राह है, मिहिर मतलब मंजिल तक पहुंचने, जो राह है मंजिल तक पहुंचने की वो क्या है? वृहत है। वृहत मतलब बड़ी होता है ना, संस्कृत में बोलते हैं वृहत। तो जो राह है मंजिल तक पहुंचने की वो कैसी है? बड़ी है। तो हमने ऐसे याद कर लिया, वृहत संहिता के रचनाकार वराह मिहिर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किरात अर्जुनियम किसकी कृति है? क्या है? किरात अर्जुनियम जो है किसकी कृति है, ये पूछा गया है। तो किरात अर्जुनम किसकी है? भारवी की है। तो किसको कैसे याद करेंगे? जो किरात से थोड़ा वर्ड आ रहा है, किराना। किराना थोड़ा सा, तो किराना की दुकान में आप जाओगे तो क्या करोगे? सामान भर के लाओगे। क्या करोगे? सामान भर के लाओगे। तो किरात अर्जुनियम की किसकी कृति है? तो वो भारवी की कृति है। यहाँ से हमें याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृच कटिकम किसकी रचना है? कौन सी? मृच कटिकम। तो मृच कटिकम में आप देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा मच्छर वाला साउंड आ रहा है ना, मच्छर वाला। और यहाँ पे ये रचना किसकी है? शूद्रक की। पहले तुम ये बात करते हैं कि मृच कटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की। अब मृच कटिकम में देखेंगे तो यहाँ पे मच्छर का थोड़ा सा साउंड आ रहा है। तो हम ऐसे रिलेट करेंगे, शूद्रक में यहाँ पे है सू सू मतलब जूते। तो जो शूज होते हैं अगर वो रखे हुए हैं तो उसमें क्या करते हैं? मच्छर क्या होते हैं? छुप के बैठ जाते हैं। हमने कैसे रिलेट किया? जो मच्छर होते हैं वो शूज में क्या होते हैं? छुप कर बैठ जाते हैं। तो मृच कटिकम की किसकी रचना हो जाएगी? शूद्रक की। अब हमने जो बुक्स देखी हैं उनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमने देखा कौन सी बुक है? नागानंद। और ये कौन सी? प्रियदर्शिका रत्नावली। तो हमने इसको ट्रिक से याद किया था। ट्रिक हमारी क्या थी? कि हर्ष का, हमारी ट्रिक क्या थी? हर्ष का प्रिय रत्न नाग, हर्ष का प्रिय रत्न नाग। हमने ऐसे करके याद किया था, प्रिय रत्न नाग, ऐसे हमने याद किया था। तो यहाँ से हमने देखा था कि हर्ष से हो जाएगा हर्षवर्धन, और का तो साइलेंट रहेगा, प्रिय से हो जाएगा
प्री से हो जाएगा प्रियदर्शिका, और रत्न से हो जाएगा रत्नावली, ये है रत्नावली, ये हो जाएगा प्रियदर्शिका, और नाग से हो जाएगा नागानंद। तो हमने ऐसे याद किया था कि हर्ष का प्रिय रत्न नाग, तो यहाँ से नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की। तो हमने यहाँ से इनको याद किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नागानंद की क्या हो जाएगी? हर्षवर्धन, और प्रियदर्शिका की क्या हो जाएगी? हर्षवर्धन, और रत्नावली की क्या हो जाएगी? हर्षवर्धन। अब बात करते हैं मिताक्षरा की। तो मिताक्षरा मतलब हमने याद किया था कि विज्ञान का एक भी अक्षर हमें समझ में नहीं आता है। क्या होता है? विज्ञान का एक भी अक्षर हमें समझ में नहीं आता है। तो ये मिताक्षरा किसकी हो जाएगी? विज्ञानेश्वर की हो जाएगी। उसके बाद लीलावती किसकी है? तो किसकी लीला मतलब अलग ही रहती है, किसकी? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान मतलब भास्कर, भास्कर। तो भास्कराचार्य की हो जाएगी रचना। देन हम बात करेंगे महाभारत। तो महाभारत किसने लिखी है? महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि जो है जो भारत था, जो महान भारत था, मतलब जो अखंड भारत था, उसका व्यास क्या था? बहुत बड़ा था भाई। अफगानिस्तान से लेके पूरा म्यांमार तक हमारा पार्ट था। तो क्या याद करेंगे कि जो महान भारत था हमारा, उसका व्यास था क्या था? बहुत ज्यादा था। व्यास मतलब डायमीटर, तो उसका व्यास जो है बहुत ज्यादा था। तो यहाँ से हमने याद कर लिया महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की। अब देन बात करते हैं बुद्ध चरित। अब बुद्ध जो है चरित, ऐसे चरित वाला घोड़ा मांग रहा है जिसका चरित क्या हो? अच्छा हो। तो घोड़ा का संस्कृत में क्या बोलते हैं? अश्व। तो बुद्ध को ऐसा घोड़ा चाहिए जिसका चरित क्या हो? अच्छा हो, ऐसा अश्व चाहिए। तो हमने याद किया था इसका अश्वघोष। तो बुद्ध चरित किसकी है? अश्वघोष। और बृहत संहिता, बृहत संहिता किसके? किसकी रचना है? वराह मिहिर की। वराह मिहिर की। तो राह, राह क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी है मंजिल तक पहुंचने की। बृहत से बड़ी, तो बृहत संहिता राह क्या है? बड़ी है मंजिल तक पहुंचने की। अब बात करते हैं किरात अर्जुनियम। तो किरात अर्जुनियम की बात करें तो ये किसकी कृति है? ये है भारवी की। किसकी? भारवी की। कैसे याद किया था? जो किराना में हम लोग जाते तो क्या करते? सामान भर भर के लाते किराना स्टोर पे। देन हम बात करते हैं मृच कटिकम की। तो मृच कटिकम, मृच में ये मच्छर वाला, तो मच्छर कहाँ रहते हैं? सूज में रहते हैं। सूज मतलब सूत्रक। तो ऐसे हमने याद कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये पूछा गया मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। अब इसको कैसे याद करेंगे? जो राक्षस होता है वो कैसा होता है? विशाल होता है। तो यहाँ से विशाल, विशाख दत्त थोड़ा सेम साउंड आ रहा है, तो हमने याद कर लिया मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की रचना है। किसकी? दंडी की रचना है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जब 10 कुमार होंगे, उनका चरित्र सुधारना होगा, तो हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? डंडी का इस्तेमाल करना होगा। भाई मार मार के सुधारेंगे। वैसे मारना नहीं चाहिए, वैसे हमने इसको याद किया ऐसे रिलेट करके। तो क्या है? 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? डंडी की। तो 10 कुमार का चरित्र हमें सुधारना है, तो उनको डंडी से मारना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। अब पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर पृथ्वी पर राज करना है, क्या पृथ्वी पे अगर राज करना है, तो हमें क्या होना चाहिए? चंद, चंद मतलब कुछ। कुछ क्या होता है? कुछ होना चाहिए। क्या? वरदान प्राप्त होना चाहिए। चंद मतलब क्या? कुछ, और वरदाई मतलब वरदान। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ वरदान प्राप्त होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं पृथ्वी पे। तो हमने ऐसे याद करें, पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? चंद वरदाई। पृथ्वी पर राज करने के लिए चंद वरदान हमें प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी तो बहुत शानदार ट्रिक है। इंडिका, इंडिका से आपको याद आ रहा है कि इंडिका कार होती है। तो इंडिका कार को आप लाओगे तो आपको क्या होगा? ज्यादा जगह लेगी। मेगा स्थान मतलब मेग। पहली बात तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। तो अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि जो इंडिका कार हम लाएंगे तो वो क्या लेगी? मेगा स्थान लेगी, मतलब ज्यादा जगह लेगी। तो ऐसे याद कर लिया, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका कोई मतलब
पता नहीं है कि ये बुक किसने लिखी है, तो ऑप्शन में ये आता है, तो हम इसमें से क्या लगाएँगे? इनमें से कोई नहीं। और दूसरा एक और आता है यहाँ पे क्या लिखा होता है? अज्ञात। क्या लिखा होता है? अज्ञात। तो मतलब हमें पता नहीं है, तो हम दोनों में से किसी को टिक टिक कर सकते हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। बाकी ये काफी अच्छी बुक है। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो है पास्ट में इटली के साथ व्यापार होता था, तो उसके बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है। तो ये किसकी है? अज्ञात। मतलब इसके लेखक के बारे में हमें पता ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी बुक है? विक्रमांक देव चरित। तो इसके लेखक कौन है? विल्हड़। किसके हैं? विक्रमांक देव चरित के लेखक विल्हड़ है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये पहला लेटर पूरा वी आ रहा है और यहाँ पे भी पूरा वी आ रहा है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसकी ट्रिक हम क्या रिलेट कर, अगर आप ट्रिक भूल जाए तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले भी वी आ रहा है और आगे भी यहाँ पे भी वी आ रहा है। बाकी अगर हम इसको याद करें तो विल्हड़ में थोड़ा सा बिल का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है? थोड़ा सा बिल का साउंड आ रहा है। तो अगर किसी को बिल में जाना है, तो बिल में क्या होता है भाई? बहुत छोटी स्पेस होती है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रम से जाना पड़ेगा। क्या होना है? क्रम से जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? लोग फंस जाएंगे। तो ऐसे हमने याद कर लिया। विक्रमांक देवचरित किसकी? विल्हड़ की बुक है। बिल में जाना है तो हमें क्रम से जाना पड़ेगा, तो ऐसे हमने याद कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? कौन सी बुक है? पंचतंत्र। तो इसके कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? जो 5 तंत्र हैं, सारे जितने भी तंत्र वगैरह होते हैं, वो भगवान जी के पास होंगे। भगवान में भी किसके पास? तो विष्णु भगवान के पास होंगे। किसके पास? विष्णु भगवान के पास। तो हमने याद कर लिया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? किसका? रज्मनामा मतलब कौन सी ऐसी बुक है जिसका अनुवाद किया गया है इस नाम से? तो वो कौन सी बुक है? महाभारत। महाभारत का रश्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो महाभारत है, वो महाभारत किसके बीच में हुई थी भाई? राजा महाराजा के बीच में हुई थी। तो ऐसा हमने याद कर लिया। रज थोड़ा सा राजा साउंड आ रहा है, तो राजा महाराजा के बीच में हुई थी महाभारत। तो हमने याद कर लिया कि इसका फारसी अनुवाद है महाभारत का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सबका रिवीजन। तो हमने जो जो भी बुक्स पढ़ी हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? मुद्रा राक्षस। तो भाई राक्षस कैसा होता है? विशाल होता है, तो यहाँ से विशाख दत्त हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 10 कुमार चरितम। अब ये किसकी है? तो भाई 10 कुमार का चरित्र सुधारना है, तो आप ही बताएं क्या करना पड़ेगा? भाई दंडी लाना पड़ेगा, तो यहाँ से दंडी हो जाएगा। देन बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? भाई पृथ्वी में राज करना है तो क्या होना चाहिए? चंद वरदान, कुछ वरदान हमें प्राप्त होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? चंद वरदाई। देन बात करेंगे इंडिका। इंडिका कार रखनी है तो हमें क्या चाहिए? मेगा स्थान चाहिए, तो मेगा स्थनीज। देन बात करेंगे विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित्र किसकी है? तो ये विल्हड़ की है। भाई बिल में जाना है तो क्या? क्रम से जाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? फंस जाएंगे हम लोग। तो ये किसकी हो जाएगी? विल्हड़ की हो जाएगी। देन हम बात करेंगे पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। कैसे याद किया था कि भाई जो तंत्र होंगे, पांचों तंत्र किसके? भगवान के पास होंगे, और भगवान में कौन? विष्णु भगवान। तो विष्णु शर्मा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।